चाहे सरकार रात में मारे चाहे दिन में मारे। डीएम से कहा गया तो डीएम ने कहा कि अगर आप लोग दिन में नहीं सर्वे करने देंगे तो हम रात में करेंगे। कि आखिर एयरपोर्ट बन जाएगा, विकास होगा, लोगों को उड़ने में आसानी होगी। जो मुंबई दिल्ली जाने में एक एक दिन का समय, डेढ़ दिन का समय लगता है, वो 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? यह अंग्रेजी हुकूमत हो गई है, ज़बरदस्ती लेने की। हमारी ज़मीन भी ली जा रही है, हमको मारा भी जा रहा है। दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम पिछले काफ़ी वर्षों से यहीं पे रहते हैं और हमें ही उड़ाकर यहाँ से उड़ान अगर भरी जाए तो ये कहाँ तक बेहतर है। स्वतंत्र भारत में नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल। ये एयरपोर्ट किन के लिए बन रहा है? ये हमारे लिए बन रहा है। तो हमें ही यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। तो अगर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है तो फिर इस एयरपोर्ट का मतलब क्या होगा? हम मर जाएंगे, ज़मीन नहीं देंगे। एयरपोर्ट बने न बने, हम गरीब हैं, हमको फ्लाइट से नहीं मतलब है। हम लोग पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं, महंगाई इतना चरम पे है, हम फ्लाइट में कहाँ से जाएंगे? अभी मैं आजमगढ़ ज़िले के मंदुरी अंतर्गत जमुआ ग्राम सभा में खड़ा हूं और यहाँ के लोग आप देख रहे हैं पीछे पोस्टर बैनर लेकर के कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट बनने की बात थी, 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बड़े बड़े दावे किए गए कि एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, यहाँ से उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी डोमेस्टिक स्तर पर और अंतर्राज्यीय उड़ानों के माध्यम से जो यात्री हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए उनको एक बड़ा विकल्प मिल जाएगा, समय की बचत होगी और तमाम चीज़ों को बताया गया। उसके बाद फिर एक नई कवायद सुनने को मिली कि अब जाकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मंदुरी का जो एयरपोर्ट है, और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें उड़ेंगी। तमाम चीज़ें होने लगी, ना डोमेस्टिक शुरू हुआ ना इंटरनेशनल शुरू हुआ। उसके बीच में एक नई चीज़ ये हो गई कि गांव वाले अब विरोध के स्वर में खड़े हो चुके हैं। लोग विरोध जता रहे हैं कि किसी भी दशा में हम अपनी ज़मीन को जाने नहीं देंगे, अपने घर को जाने नहीं देंगे। और पिछले कई दिनों से बारिश में भीग करके, कभी मानव श्रृंखला बना करके यहाँ से लेकर कप्तानगंज तक प्रदर्शन करते हैं, तो कभी पुलिस रात में आकर के सर्वे कराती है प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के ड्रोन के माध्यम से। तमाम खबरें इस दौरान पटल पर आती रहीं, तो हमने सोचा क्यों ना चल के सीधा गाँव के लोगों से बात की जाए, आखिर उनकी समस्या क्या है। एक अदद एयरपोर्ट है आजमगढ़ में, अगर वो बन जाएगा तो लोगों के लिए बेहतरी का सबब होगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ये विरोध क्यों कर रहे हैं, इनका क्या मानना है, इनका क्या सोचना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि आखिर एयरपोर्ट बन जाएगा, विकास होगा, लोगों को उड़ने में आसानी होगी। जो मुंबई दिल्ली जाने में एक एक दिन का समय, डेढ़ दिन का समय लगता है, वो 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि हम पिछले काफ़ी वर्षों से यहीं पे रहते हैं और हमें ही उड़ाकर यहाँ से उड़ान अगर भरी जाए तो ये कहाँ तक बेहतर है। तो सरकार को उन जगहों पे उड़ान की व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे पॉसिबिलिटी ये हो कि व्यक्ति को डिस्टर्ब ना किया जाए। तो यदि हम व्यक्तियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो उन व्यक्तियों से ही तो उड़ान है। ये एयरपोर्ट किन के लिए बन रहा है? ये हमारे लिए बन रहा है। तो हमें ही यहाँ से बेदखल किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है। तो अगर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है तो फिर इस एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ? ऐसे में सरकार को अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो वो रहने दे। इस कार्य के लिए प्रोजेक्ट वो बना रही है, अगर कहीं भी नहीं मिल रहा है तो एयरपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी विकास की इस तरीके की आवश्यकता हमें नहीं है, क्योंकि वो विकास दिख रहा है लेकिन हमारा तो विनाश दिख रहा है। और हम जो लिख कर दिए हुए हैं कि जान दे देंगे, तो हम जान दे देंगे। कन्फर्म है, आखिरी सांस तक ये धरना भी चलता रहेगा। और जिस तरह ये हुजूम है, ये हुजूम आपको मिलेगा, बढ़ता हुआ ही मिलेगा। और हमने सबसे पहले अपने ज़िले के पिता को पुकारा है। सबसे पहले हमारे गांव का जो मुखिया कहा जाता है, प्रधान, जिसको कि पुलिस प्रशासन ने कैप्चर कर लिया। और देन अब उसके बाद हमारी आवाज़ कौन सुनने वाला? तो सिर्फ सुनने वाला एक डीएम, जिला अधिकारी जिसे कहते हैं। पूरे जिले का अधिकार उसी के हाथ में है। तो आप गए वहाँ पे? जी, ये पूरी फाइल उसी से भरी हुई है। हम जिलाधिकारी से जब मुलाकात किए तो जिलाधिकारी महोदय के अंदर एक आवेश था। जमो हरिराम से आए हो? जी सर। फिर उन्होंने जो एक्टिवनेस लिया, उससे सुनकर के ये समझ आया कि हमने शायद गलत जगह कदम रख दिया, क्योंकि ये सारा कुछ जो रचा हुआ था तो ये लगता था कि जिलाधिकारी के संज्ञान में पहले से ही है।
हम तो एक ज्ञापन देखने के लिए जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक्शन लिया कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी जेल में डाल देंगे। और जाके उन लोगों से भी कह देना जो तुम्हारे आसपास हैं गांव वाले कि वो भी जेल जाने के लिए तैयार रहें, और रासुका भी लगा दूंगा अगर ऐसा हुआ तो ये ज़बरदस्ती का काम। ऐसी दशा में बात कैसे बनेगी? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे, और प्रशासन का भी जो एक्शन है उसको देख करके, जो उनका रिएक्शन है देख करके आप लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं हम जो ये विस्तार है एयरपोर्ट का वो करके रहेंगे, तो ऐसे में बात कहाँ बनेगी? बात तो देखिए, बात दोनों तरफ से ही बनेगी। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो हमें एयरपोर्ट की तो बात माननी ही नहीं किसी कीमत पर। तो ऐसे में हमारा भी अंत होगा कि हम एयरपोर्ट में कोई भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। सरकार लेना चाहती है तो आके मिल ले, वो भी मिलेगी, हम भी मिलेंगे उनसे, और इसी के लिए हम बैठ रहे हैं एक जगह, वो मिल सकती है हमसे, आए बातचीत करें। कंटिन्यू पर डे शाम 3 बजे रोजाना ये चलेगा, और ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार जो है इस प्लान को वापस नहीं लेती है। हमारे इस पूरे उपजाऊ ज़मीन अति सघन गांव को छोड़ती नहीं है। हम इस गांव को छोड़ के, इस अपने जन्मभूमि को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे, चाहे सरकार रात में मारे चाहे दिन में मारे। डीएम से कहा गया तो डीएम ने कहा कि अगर आप लोग दिन में नहीं सर्वे करने देंगे तो हम रात में करेंगे, और रात में पुलिस आई और ये दादाजी हैं, इनको पुलिस ने पीटा, इनके हाथ में चोट आई, चोट दिखाई अपनी, यहाँ पे देखिए लाठी डंडे से इनको पीटा, एक लड़का और देखिए पैर में भी इनको लगा, यहाँ पे लाठी से मारा गया इनको दौड़ा करके। घर घर के दरवाजे पर एक पुलिस खड़ी रही, घर के लोगों को घर के अंदर से बाहर नहीं आने दिया गया, बाहर सर्वे काम चलता रहा। रात के 2 बजे ये चीज़ें हुई। एक व्यक्ति सोया हुआ था, उसको कहें कि सो जाओ, उठोगे तो यहीं पे इनकाउंटर कर देंगे। इस तरह की बर्बरता हम लोगों के साथ की जा रही है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, उसमें भी किसानों की ज़मीनें गई, बहुत सारी आबादी की भी ज़मीनें जहाँ लोगों के मकानात बने थे वो चले गए। तो आखिर विकास किन ज़मीनों पे होगा, कहाँ पे? ये तो जब एयरपोर्ट बना तो भविष्य की प्लान को देख करके ही बना होगा कि अगर इसको कभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इसको बनाना है तो हम यहीं पे करेंगे। अगर आप मीडिया से हैं तो आपको ये खबर भी होगी कि इससे पहले ये प्रोजेक्ट कहीं और के लिए लॉन्च हुआ था। यहाँ से जो हवाई पट्टी मौके पे है उसके पूरब में लॉन्च हुआ था, तो उसकी जगह अगर कंपेयर करें तो जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है? क्या मानव को ही डिस्टर्ब करके ही एयरपोर्ट स्थापित हो सकता है? आपके हिसाब से जो पूरब साइड की ज़मीनें खाली हैं वहाँ पे एक्वायर करना चाहिए। जी, तो ये तो सरकार को भी दिख रहा है और हमें भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है उसकी अपेक्षा। आखिर उसको, अभी आपने सवाल किया हमसे कि आखिर इसमें सरकार भी नहीं मानेगी, आप भी नहीं मानेंगे तो होगा क्या? तो मैं आपको बताऊं, सरकार मान गई, और मानती नहीं तो इधर आती कैसे? सरकार मानेगी, क्योंकि उधर के प्रोजेक्ट को कैंसिल क्यों किया गया इसका जवाब भी सरकार हमें दे। आखिर उधर क्या गड़बड़ी थी कि वहां से इधर आना पड़ा उनको? तो इधर से भी कहीं और जाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वहां पे इतनी पब्लिक भी नहीं थी। यहाँ हमारे पास पब्लिक है, घर है, बच्चे हैं, बीबियां हैं, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ क्या कुछ मुआवजे वगैरह को लेकर के कुछ समस्या? मुआवजे पे कोई बात ही नहीं करनी है। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारी जन्मभूमि ही चाहिए। हमको हमारे लोग, हम लोग जैसे रहते थे हम ऐसे रहेंगे, हम अपने कल्चर का विनाश नहीं करेंगे। आप जाएंगे विस्थापित वगैरह करे सरकार, प्रशासन कहीं विस्थापित वगैरह करे तो फिर स्वतंत्र भारत में नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और हमको संपत्ति का भी अधिकार मिला है। मान लीजिए सरकार हमारे ज़मीन को लेना चाहती है तो पहले हमको एक नोटिस करती, फिर डीएम या कोई प्रशासनिक अधिकारी आता, हमारे बीच में बैठता, हमारे दुख दर्द को समझता। 100 साल से जो हमारे पूर्वज यहाँ रहते आए हैं, हम उनके वंशज हैं, हमको कोई अधिकार नहीं है। यह अंग्रेजी हुकूमत हो गई है ज़बरदस्ती लेने की। हमारी ज़मीन भी ली जा रही है, हमको मारा भी जा रहा है। आपने कभी इस दौरान किसी जनप्रतिनिधि से, स्थानीय विधायक या जो आपके सांसद हैं, उनके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? जी हाँ, नफीस जी के माध्यम से हम अपनी बात कहने का प्रयास किए, सांसद जी के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास किए, और फिर आज हम लोग उनसे मिलेंगे, अपना दर्द उनसे बताएंगे माननीय सांसद जी से, और देखना है कि सांसद जी हमारे लिए क्या करते हैं। लेकिन सर, मैं एक आपसे पूछता हूं कि डीएम एक प्रशासनिक अफसर होता है और ज़िले का सबसे बुद्धिमान
अधिकारी होता है, एक अधिकारी द्वारा अगर हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो हम किसके पास न्याय के लिए जाएं। और सर, इस सरकार कहती है कि नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, हमारी बहू बेटियों को नंगा करके मारा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है तुम्हारी जवानी बेकार कर देंगे। इस तरह का पुलिस विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस तरह हमारी ज़मीन ली जाएगी, हम मर जाएंगे, ज़मीन नहीं देंगे। एयरपोर्ट बने न बने, हम गरीब हैं, हमको फ्लाइट से नहीं मतलब है, हम लोग पेट्रोल नहीं भरा सकते हैं, महंगाई इतना चरम पे है, हम फ्लाइट में कहाँ से जाएंगे। हमारी औकात नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है, और हम छोटे किसान हैं, बड़े किसान भी नहीं हैं, हम लैंड लॉर्ड नहीं हैं, हम छोटे किसान। 10 बिस्सा 1 बीघा का खेत हमारा होता है। मैं थोड़ा सा अपने तरीके से इस चीज़ को आपसे पूछने या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी इस तरह के विकास कार्य होते हैं, जैसे वाराणसी में जो कॉरिडोर बना, ठीक है, उज्जैन में जो कॉरिडोर बना, या फिर जहाँ भी विस्तारीकरण होता है, तो जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है, तो बहुत सारे आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, कोई ना कोई एडजस्टमेंट, कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकलता है। तो इस पर अगर कोई बात बने, कोई सहमति बने, तो उस दशा में क्या कहना सर, मेरी बात सुनिए, मैं यही बात कहा हूँ पहले कि पहले नोटिस देना चाहिए था। आपका क्या नियम है, किस आधार पे आप लेंगे, क्या मुआवजा देंगे, आप हमको कहाँ विस्थापित करेंगे। कोई नोटिस नहीं, किसी एक किसान को नोटिस नहीं। मैं यार जितने 7-8 गांव में सबकी बात करता हूँ, किसी को नोटिस नहीं दी गई, सीधे तौर पर एक्शन लिया गया। SDM महोदय द्वारा भी अभद्र बातें की गई महिलाओं के साथ। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलती है। इस तरह ना हम सहमति देंगे ना जमीन देंगे, जमीन तो किसी कीमत पे नहीं देंगे। कितने दिन रात में सर्वे हुआ? 3 दिन हुआ, 3 दिन। हाँ, लगातार 3 दिन ये लोग रात में सर्वे किए। गोरिल्ला युद्ध बाथरूम करने के लिए जो उठा, उसको भी सोने के लिए असलहे और डंडे के बल पे ये लोग मजबूर कर दिए। घर के सामने पुलिस वाले खड़े हो गए। क्या हम गांव वाले अपराधी हैं? जहां अपराध होता है वहां ये पुलिस वाले नहीं जाते हैं, उनकी क्षमता नहीं है जाने की। केवल बस एक चीज़ है, एक कहते हैं योगी की सरकार, हम बुलडोजर चलवा देंगे। चलवाएं बुलडोजर, मर जाएंगे हम लोग। आप देखे होंगे इसी सरकार में, थोड़ा इधर भी लोग हैं, थोड़ा उनसे जान लूँ। आप लोगों को कोई बहका वका तो नहीं रहा ना कि किसी की बात में आकर के आप लोग खड़े होकर विरोध करना? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है भैया? समझ में आ रहा है। मेरे जहाँ तक समझने की बात है कि पहले एयरपोर्ट का जो सर्वे हुआ था, हम लोगों को पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से पहले पता चला था कि हाँ, जो इधर है 7 गांव जा रहा है पूरब साइड में। अच्छा। जैसे हुआ बलदेव मंदिर हुआ, हिच्छन पट्टी हुआ, गदनपुर हुआ, सौरा जाएगा तो भी तो विरोध करेंगे। नहीं, पहले ये था कि पहले जो मास्टर प्लान सरकार का बना हुआ था। अच्छा। कि पहले वो बना हुआ था सबको, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में क्या सबको हर पेपर में भी निकल चुका था कि पूरे न्यूज़ में कि हाँ यहाँ पे सर्वे होना है। तो हाँ फला, वो तो वहाँ तक बात मानना तो सही है। लेकिन जो इधर वाली बात है कि अचानक से 2 दिन के अंदर हम लोगों को भी पता है कि सर्वे चल रहा है, सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन जो गांव को पेपर, लेकिन हमारे गांव को न इधर जो पश्चिम साइड है, इधर किसी को न पता, न कोई समाचार में, न कहीं न्यूज़ में, न कोई हम लोगों को नोटिस, न प्रधान, किसी को नोटिस नहीं। अचानक से सीधे अधिग्रहण किया जा रहा है। नोटिस की बात तो हमने बात कर लिया। कई दिनों से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, हम तमाम लोगों से बातचीत कर चुके हैं। कहीं पे किसी मोड़ पे बात बनती हुई नहीं दिख रही। अब आगे की आप लोगों की क्या योजना है? अब यही समिति जो योजना बनाएगी उसी अनुसार चलना है। उसी अनुसार चलना। अब कुछ न कुछ तो करना ही है, बिना किए कुछ होगा नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। और जबकि अगर आके देखा जाए तो सघन आबादी में हम लोग आ रहे हैं। जहाँ 1000 घर उजाड़ना है, वहाँ पे 10,000 उजाड़ने की तैयारी हो रही है। पहले सर्वे करा के उसको मोड़ दिया गया और सेकंड में हम लोगों का डाल दिया गया। अब यहाँ पे ये दिक्कत है कि आप सर्वे करवाइए, कायदे से करवा लीजिए, इसमें देख लीजिए कितनी जनसंख्या है, कितने लोग प्रभावित। आखिर में एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बनवा के करेंगे क्या? हमको ये बताइए। बनवाएंगे जब कोई यहाँ रहेगा तब न उससे उसका लाभ उठाएगा। तो सबके लिए हो गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ व्यवस्था है सरकार के पास? जैसे बात तो अभी जो इतना हम लोग कर चुके हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि कहीं पे बात बनती हुई नहीं दिख रही है। ना उधर से कोई बात है, ना इधर से कोई बात बनती दिख रही है। तो ये कैसे आगे, कैसे मामले का निपटारा कैसे होगा?
देखिए, मामले का निपटारा एक ही तरीके से हो सकता है कि सरकार अपने प्रोजेक्ट को खाली ज़मीनों पे ले जाए। आप जाएंगे वर्तमान स्थिति में जो एयरपोर्ट है उसके पूरब में, उसके उत्तर में, उसके दक्षिण में तमाम खाली ज़मीनें हैं जिस पे एक भी आवास नहीं बना है। तो आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आवास न हो, जहाँ पे किसी का आशियाना न उजड़े। जो गांव प्रभावित होने के कगार पे हैं वो सारे गांव के लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी आप शाम के 3 बजे से देखेंगे कि यहाँ पे 7 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ होती है पर डे। अभी कल हम शाम में हम लोग मार्च निकाले थे जो लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा घना लंबा मार्च था हम लोगों का। और इसी तरह से ये तमाम योजनाएं तमाम हम लोग मद आए थे आपके विधायक, उन्होंने क्या? विधायक आए थे, उन्होंने इस चीज़ को माना कि नहीं ये गलत है, इतनी ज़्यादा आबादी को नहीं उजाड़ा जा सकता है। सरकार अपने प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट करे या खाली ज़मीनों पर ले जाए, किसी के घर को न उजाड़ा जाए। तो देखा आपने, हमने बात किया ग्रामीणों से जो आंदोलनरत हैं और बता रहे हैं कि शाम में तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग 3 बजे के आसपास इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे विचार विमर्श होता है और आगे की रणनीति तय होती है। इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों से भी कोशिश की, जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इनका कहना है कि एयरपोर्ट के पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ बहुत सारी, दक्षिण की तरफ ज़मीनें खाली हैं। अगर अधिग्रहण करना है तो वहाँ पे करें। 1000 की तुलना में 10,000 लोगों को उजाड़ना कहाँ से न्याय संगत होगा। इनकी अपनी जो बात है उन्होंने पूरी तरीके से अपनी बात को रखा और इस मामले में आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम बातें हो रही हैं कि एयरपोर्ट बनेगा तो विकास होगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों से बात किया गया, इन लोगों के दर्द को जब समझा गया तो वो निकल के आया कि अगर विस्तार किया गया तो हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन और अपने घर, अपने आशियाने को उजड़ने नहीं देंगे। इन्होंने अब किसानों का एक मंच बना करके प्रदर्शन करना शुरू किया है। 3 बजे रोज़ मीटिंग करते हैं, वहाँ पे तमाम रणनीति तय होती है। इस मामले से जुड़ी हर एक खबर, हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।